हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अशनम। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी दैट हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर फर्स्ट करवा चौथ इन यूएसए। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द व्लॉग। सो यहाँ पे करवा चौथ का पूरा कॉम्बो पैक मिलता है जिसमें कि सारे सामान होता है, पूजा का सारा सामान, मेहंदी, करवा प्लस छन्नी भी होता है, लेकिन वो $35 का पड़ता है। तो पूजा का सामान हमने अलग से परचेज़ कर लिया कॉम्बो पैक, जो कि हमें $7 का पड़ा। अगर अलग अलग लेते जैसे कि रोली मोली तो उसके लिए $2 पे करना पड़ता है, इसलिए बेस्ट है। और ये छन्नी देख रहे हैं आप, ये पड़ती सिंगल कहीं $7 की थी, कहीं $6 की थी। इसीलिए हमने क्या किया, डॉलर ट्री से हमने $1.25 में ये इस तरीके का छन्नी ले लिया, इससे हमारा काम हो जाएगा। और मेहंदी इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स पे हर जगह अवेलेबल थी। सो ये कहीं 1.49, कहीं 1.99, इससे बड़ा साइज़ जो था वो 2.99 यानी कि $3 का था। और ये मिट्टी का करवा और दिया यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम अपना करवा इंडिया से ही लेके आए थे। और उसको ढकने वाला भी, ये डेकोरेटेड करवा देख रहे हैं आप, दिस इज़ फॉर $7 विच इज़ वे टू एक्सपेंसिव। वन टाइम यूज़ है, उसके बाद यूज़ भी नहीं होना, इसीलिए बेस्ट है पीतल का ले आओ। रात के 12 बज रहे हैं एंड मैं अपने लिए सुबह की सरगी, सो मैं डेट्स के लड्डू बनाऊंगी, जैगरी और डेट्स के लड्डू। सो इसकी रेसिपी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डाली थी। ये बहुत ही सिंपल है। ड्राई फ्रूट्स को आप भिगो के उसको अच्छे से ग्राइंड कर ले, उसके बाद हल्का सा घी डाल के उसमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद उसमें कटे हुए चॉप्ड अपने सारे डेट्स को ऐड करिए, देन ड्राई फ्रूट्स को ऐड करिए। रखने के लिए इस बॉक्स को मैं ग्रीस कर रही हूँ सो दैट इसमें चिपक नहीं जाए। और जब वो डेट्स, जैगरी और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस करके उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि चिपकते बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इनको एक दूसरे से अलग अलग और दूर दूर ही रखिएगा। और जिसमें रखे उसको भी अच्छे से ग्रीस कर ले ताकि चिपके नहीं। तो यहाँ मैं अभी दूध बॉईल कर रही हूँ, दही जमाऊँगी। ये मेरे डेट्स के लड्डू तैयार है। इसमें मैंने चावल भिगो के डाल दिए। मैं सुबह सरगी में खीर बनाऊँगी फटाफट से, भिगोने से चावल जल्दी बन जाएंगे। और ये ब्लैक चने भिगो के रख दिए हैं। तो सरगी करते करते मुझे 2 बज गए। उसके बाद जाकर मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगा पाई, और दूसरा हाथ जो मेरा लेफ्ट हैंड है उस पर मैं नहीं कर सकी, तो मेरे हस्बैंड ने कर दिया। सो ये वाला हाथ मैंने लगाया है और ये मेरे हस्बैंड ने। सो आई होप ये एग्जैक्ट रेप्लिका लग रहा होगा। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई मेहंदी। आई होप इट्स ब्यूटीफुल। सो बिफोर सनराइज़ हमें सरगी करनी होती है। तो यहाँ पर 7:05 AM का टाइम था सनराइज़ का, और मेरी आँख जो खुली वो 6:30 पे खुली। एंड यू कैन सी कितना अंधेरा है इस टाइम। सनराइज़ नहीं हुआ है अभी, 7:05 का टाइम, इसलिए मैं फटाफट से इस की प्रिपेयर कर रही हूँ। और आई थिंक चावल बनने में टाइम, खीर बनने में टाइम लगेगा। तो मैं ये लड्डू और चाय वगैरह पी लेती हूँ फटाफट से। चाय चढ़ा दी है मैंने, खीर को एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, पता नहीं ये कब पकेगा, जिस फोर जल्दी पके। पर मैं एक लड्डू ले लेती हूँ फटाफट से, वो बॉडी तो बहुत टाइट हो गया है। ये प्रॉब्लम है, पके चिपकते बहुत है। ये लड्डू खाऊंगी मैं और पानी पीऊँगी। स्पेशली पानी पीने से स्टमक काफ़ी फुल लगता है और लड्डू खा के और अच्छा लग रहा था। साथ में मेरी चाय और बिस्किट की तमन्ना रहती है हर मॉर्निंग। 7:10 के आसपास हो रहा है एंड अभी तक यहाँ सनराइज़ दिख तो नहीं रहा है, बट एक्चुअली में सनराइज़ हो चुका है 7:05 AM पे। तो मैंने बहुत जल्दी में सरगी करी है। मेरी खीर भी नहीं बनी थी, मैंने हाफ कप पे ही उतारी फटाफट से। मैंने इसको किया जल्दी, मतलब अभी भी मेरी पूरी खीर बची हुई है। ये तो मेरी बिल्कुल जमी ही नहीं। क्या क्या सोचा था सरगी में खाऊंगी, कुछ भी नहीं हो पाया। बस चाय, बिस्किट और पानी और थोड़ा सा खीर खाया मैंने, और एक जैगरी का लड्डू, दैट्स इट। आई एम थिंकिंग कि मुझे दोबारा सो जाना चाहिए, 2 घंटे तो सो जाना चाहिए। हम ऑलरेडी इतना लेट सोए थे, रात को 3 बजे हम सोए थे और फिर उठे। अब मैंने झाड़ू, पोछा प्लस कपड़े भी धोए हैं, तीनों चीज़ें करी। आई एम गोइंग टू टेक शावर। आई एम थिंकिंग कि कपड़े भी धो लूँ उसको। सो मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मुझे अभी नेल पेंट लगाना है। आई एम वेटिंग, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ खाना। एंड इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, सो आई डोंट नो कि हम आज चाँद देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, बट इट्स रेनिंग। अभी मैं आटा का दिया बना रही हूँ, जस्ट लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। तो जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी का दिया यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए आटे का दिया बना लो, बहुत ही शुभ होता है। ये टेक्निक मैंने यूट्यूब से सीखी एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो मैंने नमक वाला कोई खाना नहीं बनाया, सिर्फ भोग का जो प्रसाद था वही बनाया, प्लस कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा पूड़ियाँ बना ली थी। बाकी मैं शाम को ही बनाऊँगी। यहाँ पे गाय तो मिलती नहीं है, तो इसलिए छोटी छोटी पूड़ियाँ हम चीटी या फिर बर्ड्स को खिला देंगे, इसलिए छोटी छोटी बनाई हैं। अब दूसरी प्लेट जो कि सास के नाम पे जाएगी, वो वाली पूड़ियाँ बनाऊँगी।
ब्रेकफास्ट तो भी यहाँ पे है नहीं, तो हम हस्बैंड को खिला देंगे। पूड़ियाँ रेडी हो गई है, अब हम हलवा बनाएंगे। गर्म होने मैंने डाला है, हलवा मेरा वाकई में बहुत टेस्टी बना है। सो नाउ आई एम डन विद प्रसाद का भोग। अब मैं पहले मैंने बैक साइड पे अपनी एक हाथ पे मेहंदी बहुत अच्छे से बना ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने गलती कर दी कि मैंने अपना दूसरा हाथ उसके ऊपर चिपकाया, इस वजह से वो पूरी ख़राब हो गई और मेरे को धोना पड़ गया। नाउ आलता लगाना शुभ होता है, इसीलिए मैंने पूरे हाथ पैरों को आलता से रंगा। एंड यू कैन सी दिस रेड कलर एक्चुअली लुक्स ब्यूटीफुल एंड गोज वेल विद दिस मेहंदी। तो ये मेरे हाथ पैर रेडी हो गए हैं, कलर हो गया है, मेहंदी लग चुकी है हाथों में। इसका कॉटन बड का यूज़ किया, इस तरीके से है ये मेरा। Now it's time to get ready and here is my makeup transition. I hope it looks good. So जो भी मेरा सजने संवरने का सामान है वो सब मैं इंडिया से ही लेके आई थी करवा चौथ फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए, एक्सेप्ट नेल पेंट मुझे खरीदना पड़ा बिकॉज वो सूख गया था। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग साड़ी ज्वेलरी से एवरीथिंग इंडियन सारा सामान यहाँ मिलता है। बस वही बात है कि एक्सपेंसिव बहुत होता है। दिवाली सेल चलता है, दशहरा पे सेल चलता है, बट क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं होती है। I hope you like this look. It was actually our very first करवा चौथ and we were literally a newbie to this. हमें कुछ नहीं पता था, इसीलिए हम कुछ टाइम पहले ही टेंपल में पूछ के आए थे कि यहाँ पे कुछ टेंपल्स करवाते हैं करवा चौथ की पूजा और कथा। तो 4 बजे का टाइम था, लेकिन यहाँ पूरे दिन भर बारिश हो रही थी, इसलिए हम जा ही नहीं पाए और सारा प्लान चौपट हो गया। तो हमें घर पे ही सब कुछ खुद से यूट्यूब वगैरह से देख के करना पड़ा। यहाँ तक कि करवा माता की फ़ोटो हम अपने लैंडलॉर्ड से ना प्रिंट निकलवा के लेके आए थे। सो पूजा और कथा के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया, चाय या पानी। सो मेरा ये फुल डे विदाउट वाटर विदाउट एनीथिंग ये फास्ट था एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम एवर दैट मैंने ऐसा फास्ट रखा है एंड आई थिंक मैंने इसको बहुत अच्छे से कर लिया। इस जो सेट हैवी नेकलेस इसको मैंने निकाल दिया बिकॉज आई फेल टायर्ड। सो लेट्स वेट फॉर मून। सो 10 बज रहे हैं, 8:27 पे चांद आ चुका है, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ चांद नहीं दिखा। 11 o'clock तक हमने वेट किया, लेकिन बारिश नहीं ख़त्म हुई और ना ही ख़त्म होने वाली थी। दैट्स वाई वी थॉट टू ब्रेक द फास्ट। हम बाहर गए बैकयार्ड में, लेकिन जैसे ही गए वहाँ बारिश होने लगी। दैट्स वाई कोई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी नहीं बने, इतनी बारिश हो रही थी। बस आसमान में देख के और शिव जी के चांद को देख के पूजा कर ली एंड अपना फास्ट कंप्लीट किया। हमने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन इतनी बारिश में कुछ दिमाग नहीं चल रहा था, तो जल्दी जल्दी पूजा करके हम भीगते हुए ऊपर घर के अंदर आ गए। देन फाइनली सबसे पहले मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज निकाली बिकॉज दैट इयरिंग्स वर टू हैवी एंड आई हैड लॉट्स ऑफ वाटर। सो हलवा पूरी जो प्रसाद और चढ़ावा का रूप था उसी को सबसे पहले हमने कंज्यूम किया एंड नाउ आई थिंक अब ये मुझे मेकअप उतारना पड़ेगा। आई एम रियली लविंग इट, आई रियली डोंट वांट टू बट वेट, उससे पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म करूँगी, कुकिंग करूँगी, खाऊँगी, देन उसके बाद डिशेस क्लीन करके उसके बाद मैं सब मेकअप रिमूव करूँगी एंड देन आई विल चेंज। अभी जाके बारिश बंद हो गई है, 12 बज रहे हैं रात के। सो खाना वाना खा चुके हैं हम और मैंने सारे बर्तन डिशेस वगैरह कर लिए हैं। अब फाइनली जाकर आई कैन चेंज एंड रिलैक्स, बट आई रियली फील बैड अबाउट। अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं। सो जो भी हुआ हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सो फाइनली आई एम गोइंग टू चेंज, आई सी यू इन अ मिनट। नाउ आई एम ऑल डन मेकअप। So I'm gonna sleep now. I removed all my makeup. Now I'm all done, ready to go for sleep. Yeah, so that's it for this video. So I hope you like this video. In case you like it, then please do give it a thumbs up and do subscribe to my channel. I share contents related to lifestyle in USA, things about USA, unique things about USA. So please subscribe to the channel in case you're interested in knowing about USA.